आज की वीडियो में बात करेंगे एनडीसी के बारे में, यानी कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट के बारे में। आखिर नो ड्यूज क्या होता है? अगर आपने भी लोन लिया था और लोन लेने के बाद अकाउंट बंद करा दिया या नहीं भी बंद कराया, और उसके बाद अगर आपका कोई ड्यू बच गया है, कोई पैसा बच गया है, तो अकाउंट को बंद कराइए और उसके बाद बैंक से आप नो ड्यूज जरूर लीजिए। नो ड्यूज दिखता कैसा है, होता कैसा है, कैसे लें, कितने दिन बाद मिलता है बैंक से, सब कुछ बताएंगे। तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं नो ड्यूज के बारे में, क्योंकि अगर आप नो ड्यूज नहीं लेते हैं तो भविष्य में मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। देखिए, सीधा सीधा आपको बात बताएं, कोई भी अगर आपने किसी से भी लोन लिया है तो इस बात का भी प्रमाण आपके पास होना चाहिए कि आपने लोन को पूरी तरह से चुकता कर दिया है, यानी कि भर दिया है, फुलफिल कर दिया है। जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको, जिन्होंने लोन दिया था, जैसे उनका ब्याज कितना बन रहा है, उनका मूलधन जोड़ करके ब्याज कितना बन रहा है, सारी चीज़ें आपने जो है क्लियर कर दिया, बैलेंस जीरो कर दिया। इसके बाद आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको बैंक से एनडीसी लेना है, यानी कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना है। उसे कैसे ले पाएंगे, इसके बारे में बताने से पहले आपको बता दें, लोन लेने जाते हैं तो आपको लोन तो सारे डॉक्यूमेंट दे करके मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग लोन लेने के बाद क्या करते हैं, बैलेंस जीरो कर देते हैं, मतलब अपने लोन अकाउंट का, और लोन अकाउंट बंद करने के लिए एक एप्लीकेशन लिख देते हैं। फिलहाल इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, कैसे आप बंद करें, कैसे बंद करने का प्रोसेस है, बंद होने के बाद क्या क्या प्रमाण है, कैसे आप देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में वीडियो लगा देंगे, वहाँ से भी आप देख पाएंगे। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी बन जाती है एनडीसी लेने के लिए, यानी कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के लिए। अब नो ड्यूज सर्टिफिकेट आप अपने अकाउंट के बंद होने के मैक्सिमम जो होता है 2 हफ्ते, ठीक है, मिनिमम तो 1 हफ्ते भी है, मैक्सिमम 2 हफ्ते यानी कि 14 से 15 दिन तक आप वेट करेंगे तो आपका नो ड्यूज सर्टिफिकेट आ जाता है बैंक पे, ठीक है, बैंक पे आपको मिल जाता है। तो बैंक पे आप कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं और बैंक में आपका कोई जीरो बैलेंस बचा हुआ है, लेकिन अगर किसी भी वजह से उस बैलेंस जीरो में अगर किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है गलती से, कोई भी किसी तरह का, तो क्या होगा, फिर आपका लोन अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और सारे ब्याज वगैरह जो भी लगते हैं वैसे लगने लगेंगे और धीरे धीरे पैसे बढ़ करके, ऐसे बहुत सारे लोगों को इस तरह से बैंकों ने चूना लगाया है। उसको देखते हुए एनडीसी बनाया गया, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, कि आप बैंक जाएं और बोले कि हमारा नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे दीजिए। कैसा दिखता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट, चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको। बड़ौदा यूपी बैंक आपको पता ही होगा, उसी के द्वारा एक कस्टमर का ये एक एनडीसी है, यानी कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट है। यहाँ पे हिंदी में अगर आप देखेंगे तो ऋण मुक्त प्रमाण पत्र उसकी हिंदी होती है, यहाँ पे लिखा गया है। अब ये प्रिंटेड भी हो सकता है और इन हैंड रिटन भी हो सकता है, बस आपके बड़ौदा यूपी बैंक के जो पेपर होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसी पे ये उसी फॉर्मेट पे होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हो जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कस्टमर का नाम, और कस्टमर के अगर हस्बैंड है या फादर हैं तो उनका नाम, और साथ ही साथ आपका एड्रेस का, केसीसी खाता संख्या, जो भी जिस तरह का भी आपने लोन ले रखा है, पर्सनल लोन होगा तो पर्सनल लोन लिखा होगा, अकाउंट नंबर लिखा होगा, कितनी तारीख को बंद करा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं लोक अदालत अभी जल्दी लगा था, 14 सितंबर 2024 को एनडीसी 31 दिसंबर को जारी किया गया है, यानी कि ये 15 दिन के अंदर अंदर आ गया है, ठीक है, उसी अक्टूबर में। लेकिन ये जो कस्टमर हैं वो लेने गए थे 31 दिसंबर को। कभी कभी कुछ ब्रांच पे लेट आता है, ग्रामीण बैंकों का कुछ प्रोसेस भी हल्का फुल्का कुछ स्लो रहता है, तो इस तरह से आपको मिल जाता है, ठीक है। साथ साथ आगे लिखा हुआ है 14 दिसंबर को लोक अदालत में समझौता करा करके खाता बंद कर दिया गया है, मतलब पूरी तरह से लोन अकाउंट बंद है। वर्तमान में बड़ौदा यूपी बैंक, ब्रांच का नाम यहाँ लिखा होगा, में इनका कोई बकाया नहीं है, मतलब कोई भी पैसा बाकी नहीं है, ये साफ साफ इसमें वर्णित है। तो एनडीसी सर्टिफिकेट हम आपको और भी दिखा देंगे, और भी बैंकों का है। ऐसे बैंक से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज जो है हमारे वेबसाइट पे भी लिखते रहते हैं, वेबसाइट पे जाकर के आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ पूछना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।